तो गाइस हमारे में पहले पॉडकास्ट के मेंबर थे जो हमारे बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी हैं, वही यमराज मेरे दोस्त है। ये बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो मैंने कहा फर्स्ट वीडियो जो है हमारे इसके साथ स्टार्ट हो। तो भाई अपने आप को बताएंगे, अपने बारे में परिचय देंगे। नमस्ते सभी दर्शकों, और मेरा नाम यमराज है, जैसे मुन्ना ने इंट्रोड्यूस कर दिया मेरे बारे में। तो हम लोगों का कनेक्शन आज से नहीं, स्कूल टाइम से ही है। तो तब से हम जुड़े हुए हैं, एक साथ में हैं, काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी हमारे घनिष्ठ संबंध। तो कुछ ऐसे हिंदी के शब्द भी लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों को हम ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर पॉडकास्ट में होता है कि बहुत बंदे होते हैं वही इंग्लिश यूज करते हैं। हम भी कर सकते हैं, बट हमें ये है कि भाई सबको पता नहीं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो हम भाई से कुछ सवाल पूछेंगे जो इनके लाइफ में अभी तक हुआ है। अभी इनका फिलहाल बीसीए कंप्लीट हो चुका है, एमसीए कंप्लीट हो चुका है। तो इनसे कुछ जो हमने साइड टाइम बिताया इनके साथ, तो वो कुछ सवाल है जो मेरे मन में थे कि मैं कहा चलो इनसे पूछूंगा, लेकिन मैं कहा चलो जब पूछ ही रहा हूं तो पूरी दुनिया को पता चला क्या पूछना चाहता हूं उनके बारे में, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हम पूछेंगे आज। हमारी पोल खोलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं, पोल नहीं। अभी हमसे जो इनसे पहला सवाल पूछेंगे ना भाई साहब से, वो शायद थोड़ा अजीब है और थोड़ा ऑकवर्ड भी, बट चलेगा, दोस्त है तब चलता ही है। तो भाई हमारा पहला सवाल रहेगा आपसे, भाई अब तक आपने क्या उखाड़ा है, अभी से लेकर मतलब जो आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपने क्या उखाड़ा लाइफ में? उखाड़ा है लाइफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या उखाड़ा क्या उखाड़ा है? क्या उखाड़ा? देखो, उखाड़ा तो कहना नहीं चाहूंगा, बट लाइफ के बहुत से एक्सपीरियंस मेरे को मिले डूइंग सम कि बीसीए करा, बीसीए के बाद एमसीए चल रही है मेरी, ऑलमोस्ट अब लास्ट सेमेस्टर है, तो एग्ज़ाम देने वाला हूँ। और 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी हो गया आईटी में। तो काफ़ी लोगों, अलग अलग लोगों से जान पहचान बड़ी, मिल जुलने का मौका मिला। चेन्नई में भी गया। उखाड़ा तो अभी तक कुछ नहीं है। उखाड़ा कुछ नहीं, तो मैं सच में ये क्वेश्चन ये नहीं था कि उन्होंने उखाड़ा क्या है, खाली घूमे। उखाड़ा क्या है भाई? उखाड़ा अभी तक कुछ नहीं है, हम भी उसी खेत की मूली है। बस लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं लोगों के, तो मेरे भी अभी चल ही रहे हैं। अभी पता नहीं कब तक खत्म है, कोई भरोसा नहीं। अभी भाई साहब जॉब नहीं पकड़ा है, फ्री माइंडेड घूम रहे हैं, उखाड़ा कुछ नहीं। चलो भाई आपको दूसरे सवाल रहेगा, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट चलेगा। आपकी दाढ़ी क्यों नहीं आई अभी तक? ऐसा क्या है आपके, मतलब जैसे हम लोग की है नॉर्मल, आपकी क्यों नहीं आई? मतलब कुछ तो होगा, जीन्स में प्रॉब्लम है या तुम्हारे आती ही नहीं है, तुम खा लेते हो। देख रहे हो गाइस, क्या चुन चुन के क्वेश्चंस लेके आते हैं हमारे मुन्ना भाई साहब। तो दाढ़ी क्यों नहीं है अब? ऑलमोस्ट वैसे नहीं है किसी की, ऑलमोस्ट नेपाल लोगों को तो नहीं आती है, वैसे दोस्त नेपाल से है, नहीं आती है। बट मेरा सवाल ये था कि ये कुछ अब इन्होंने कितना जगह घुमाया, तो नॉर्मल से इनको पता तो होगा ही कि हाँ भाई दाढ़ी क्यों नहीं आती है। एक्सपीरियंस तो ये होगा भाई हमारे कुछ अंदर प्रॉब्लम्स है जिनसे हमारे वेदर का वैसा ही है कि हाँ दाढ़ी नहीं आती है। ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि काफी लोग आते भी हैं। हाँ काफी लोग आते हैं, काफी लोग नहीं आते। मोस्टली मेरे यहाँ ऊपर से सामने की कुछ दाढ़ी दिमाग कर दूंगा इसमें। अब मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि अब सूट नहीं करता मेरे पे, अब काफी टाइम। बंदा ऐसे तो हैंडसम दिखता है वैसे तो। चलो अभी एक और क्वेश्चन आपके लिए उसी के बारे में। आपका नाम का मतलब क्या है? मतलब आपने, इनका नाम यमराज है वैसे तो भाई सब मैं भी फोन करता हूँ, फोन करते हुए पूछता हूँ हेलो यमराज क्या है। कई बंदे शौक में यमराज, तो इस नाम का मतलब तो होगा कुछ ना कुछ तभी तो। बिल्कुल, यमराज बोले तो मृत्यु का देवता। हाँ मतलब वैसे मृत्यु का देवता इन्होंने नहीं बनना ना। बस मतलब जानना मृत्यु को, बस भगवान डराओ मत भाई, खाली बताओ ना। और एक और बात, साथ में पूरी भी लगता है, तुम्हें याद होगा अपने कर्म फल, अगर कर्मों का फल या कहीं जाना है पुण्य आत्मा की तरफ, पूरी जाओ वहां पे अपना क्या बोलते हैं कि अंतिम संस्कार करो, तो उनके कर्म भी अच्छे रहेंगे। तो बेसिकली अब पॉइंट पे आते हैं मुन्ना जी के। तो यमराज का मतलब क्या है? यमराज का मैंने डीप मीनिंग तो नहीं सर्च किया, बट यही है गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता। और अभी रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया था, तो लास्ट सेमेस्टर था कैंपस इमर्शन प्रोग्राम मेरा। तो नाम कुछ भी हो भाई, एक जो अलग ही वाइब देता है ना, जहां मेरे को खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर नाम मेरा आ गया तो आगे से ही कोई ना कोई फनी जोक मार देगा, तो उससे वाइब मैच हो जाती है कि बात स्टार्ट कैसे करनी है। नाम तो है, मतलब ऐसा नाम है कि बंदा याद रखेगा कि हाँ यमराज कुछ है। अगर ये कुछ भी करके आता, चाहे किसी को मार के आते, गाली दे के आते, तभी हाँ यमराज मार के गाली दे के गया था, नाम याद रहेगा मुझे यमराज। अच्छा नाम है, यूनिक नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, आपने पढ़ाई में
क्या किया और क्या मतलब आपने जो पढ़ाई की वो क्यों किया और क्या सोच के किया कि इससे मैं क्या करूँगा? बीसीए किया मैंने क्या है? बाय द वे ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं रहा। जब भी मैंने जैसे बीसीए, उससे पहले मैंने +1 +2 आर्ट से करी, दोनों सेम लाइक 10 तक पढ़े हैं, 10 तक साथ आर्ट से करी। तो मेरे को एक लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट कहूँगा, एक मेरे को सर मिले, उन्होंने मेरे को बताया कि आफ्टर आर्ट्स आप बीसीए बीए भी कर सकते हो। तो मेरे को पता नहीं था बीसीए क्या होता है, हमें भी नहीं पता था क्योंकि अपने फैमिली में किसी ने हमें बताया नहीं। तो उन्होंने कहा बीसीए में एडमिशन ले लेना। मेरे को भी कुछ पता नहीं था बीसीए के अंदर होता क्या है, ले लिया एडमिशन। बस आप एडमिशन लेने के बाद पता चला बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। हमें तो ज्ञान था नहीं, हमें ज्ञान नहीं था, चले गए, बस चले गए। एक बार बोला उन्होंने चले गए। हमने तो अभी आर्ट से किया भाई, बीए किया, इन्होंने भाई बीसीए किया। काफी इन्होंने भाई लाइफ में स्ट्रगल तो किया, मैं बता नहीं सकता इस कैमरे पे, बट बहुत स्ट्रगल किस बंदे ने। मैं रियलिटी बताऊंगा जब नेक्स्ट टाइम फिर कभी लेंगे पोस्टकास्ट, जब रियलिटी के बारे में तब बताऊंगा। फिलहाल तो बस इतना ही, जब कुछ फाड़ देंगे उसके बाद तब बताएंगे रियलिटी लाइफ में क्या हुआ। अभी तो फिलहाल चल रही है। चलो एक और सवाल आपके लिए, मतलब ये तो सबके लाइफ में होती है, हर एक लड़के की लाइफ में होती है सवाल, ठीक है ना? मतलब हर एक लड़के हर एक बच्चे के दिमाग में होता है, ठीक है ना? मेरी को, ठीक है ना? अपना आपको आपकी कितनी जीएफ है और कितनी रह चुकी है और अभी कितनी और बनाओगे आप? अभी तक आपकी जीएफ कितनी रह चुकी है? कितनी ही रह चुकी है? मतलब सच बोलना, वैसे तो मैं अपने हिसाब से बताऊं गाइस, मेरी कोई जीएफ नहीं रही नहीं, है। हाँ। ये बोलूंगा तो आप बोलोगे सबसे झूठ बोल, बट रियल बंदा नहीं ऐसे बोल रहा है। अगर मैं बोलूं तो लॉन्ग टर्म नहीं रही है, तो कुछ शॉर्ट टर्म रही है। तो अभी तो नहीं है। अभी वो जो भी आप शॉर्ट टर्म में बता रहे हो, उस जो बनी थी, आप कब बनी थी? कॉलेज में, स्कूल में? देखो मेरे साथ थे तो नहीं बनी थी, मैं इतना तो बोलता हूँ। कॉलेज लाइफ में भी हम थे तो अलग अलग थे, तो वही कुछ तो आपने यूनिक किया ही होगा। हाँ। तो फिर नहीं, कॉलेज में तो बहुत बकचोदी चली है, क्योंकि कॉलेज में मतलब नहीं बनी आप? कॉलेज में भी नहीं बनी। तो कहाँ बनी थी? मतलब शॉर्ट टर्म वाली कहाँ? शॉर्ट टर्म ये बाहर ही बनी थी, जब मैं घर से बाहर निकला तब। वो इनकी एक चीज बताता हूँ लाइफ में क्या हुआ इनकी लाइफ में। इनको कौन सी लड़की जो आपको बना दी थी, वो क्या बोलते, कौन सा ऐप था वो? मेरे कौन सा था जो आपको कहती मैं डेट पे आ रही हूँ, या ये याद है? ओह राइट। एक्चुअली एक ऐप था, मेरे को अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, डेटिंग ऐप था, कोई डेटिंग एप्लीकेशन थी। तो मेरे को मैसेज आया, डीएम्स वगैरह आए, तो दोनों ने थोड़ी बहुत बातचीत करी। तो उसने मेरे को बुलाया, मैं फिर उस टाइम पे रेडी नहीं था। तो बाद में कुछ समटाइम मैं रेडी हुआ, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद समझ जाओ डेटिंग ऐप भरोसा भाई साहब देखो, हम दोनों बस विकल नहीं है, ठीक है ना? मतलब रियलिटी हम दोनों को बस अभी तक विकल नहीं है। बट मैं दुकान पर काम करता हूँ बाइक का, तो मेरे पास था, तो इन्होंने कहा कि मुझे जाना, तो मैं कहा ठीक है जाओ भाई। मैं तो खुश होगा ना, मेरे दोस्त की अगर डेटिंग कोई लड़की मिले तो खुश था, कोई ना कोई अच्छी लड़की होगी। बट अभी भाई साहब सुकूना एक घूम के अकेले चले, वो मिली नहीं, आई नहीं, ऑनलाइन नहीं आई। तो सैड लाइफ को तो ये भी था भाई कि हमने अपना पैसे जो वेस्ट की रेटिंग पे, इन्होंने वो भी गया वेस्ट, ठीक है? और दूसरी चीज कि भाई साहब का माइंड में था कि मैं आज तो हो जाएगा जो होना था, लेकिन उल्टा हो गया, ठीक है ना? बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछते, बस इसमें आपको मतलब सच बोलना है, झूठ नहीं, ठीक है ना? ठीक है, सच बोलना है। आप अपने आप को क्या समझते हो? मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? गांडू? नहीं भाई ये तो 100% बात सच बोली है। हमेशा कुछ भी कर रहे हो अपने आप को गांडू समझ के करो। ये मत समझना कि मैं इस चीज में माहिर हूँ, ये हूँ, तो बंदा कुछ ओपनली कुछ सीख नहीं सकता। अपने आप को गांडू समझो हर काम में, और अपने आप को समझो कि मैं गांडू हूँ, लेकिन गांडू करो, वेट ना करो कि हाँ मैं ये नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा। गांडू बन के करना, दुनिया गांडू के लिए करने तो तुम करते रहो, और ऐसे भी दिखाना कि आप गांडू हो, बट अंदर से शो आप जो अंदर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो हो। उन लोगों को दिखाओ मत इतना ज्यादा, क्योंकि उनको रियलाइज होना चाहिए कि देखो अगर मैं गांडू नहीं हूँ, मैं सबके सामने दिखाऊंगा कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, माहिर हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग खिंचकेंगे कि भाई इसमें इससे ज्यादा आता है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप गांडू बनो, ताकि उस बहाने आपको लोगों से पूछताछ बातचीत करने का मौका मिले। बिल्कुल सही भाई, ये बात बिल्कुल सही बोली है। अच्छा एक और आपके नेक्स्ट वाले आपके है मतलब देखो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, थोड़ा सा डीप हो रहा, वैसा वाला डीप नहीं, बट थोड़ा डीप हो जाएगा। दिल पे मत लेना, सब भी आप भी दिल पे मत लेना भाई। आप कितनी बार अपने
हाथों को तकलीफ दियो। ये पक्का क्या वाला क्वेश्चन है? नहीं मतलब तकलीफ दियो मतलब थोड़ी थोड़ी ना कि भाई मतलब नहीं ये स्क्रिप्ट हटाओ, ये लाइन हटाओ भाई अच्छी लगी हो आप ना। ये हटाओ। चलो ठीक है भैया, वैसे तो चलो ये तो मैं पूछ ही लूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी डाल ही दूंगा, पक्का डालूंगा, तो ये चीज तो पक्का डालूंगा। अच्छा अब एक और सवाल आपके लिए, अभी आपको क्या लगता है कि आप क्या करोगे, मतलब आपने पढ़ाई की 2 साल वहां जाकर बेस्ट के दिल्ली नोएडा, फिर चेन्नई 4 महीना, अभी यहाँ वैसे सॉरी कुत्ते के साथ घूम रहे, क्या मतलब क्या लगता है आप क्या करोगे, क्या लगता है अंदर से कुछ फील होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करूंगा या कुछ ऐसा? देखो गाइस, इतना तो मेरे को भी रियलाइज हुआ, इतना टाइम स्टडी में देने के बाद अल्टीमेट गोल लोगों का यही होता है मनी। तो ये मेरे को बहुत लेट समझ आया। हाँ ये तो है। तो इन दी एंड लोगों को पैसा ही कमाना है, अब कैसे कमाना है, क्यों कमाना है, उसके साथ साथ खुद के भी खुद लोग सोचते हैं कि थोड़ा फ्रीडम भी चाहिए, है कि नहीं। अभी मेरे माइंड में सच कोई स्पेसिफिक गोल तो नहीं है कि मेरे को यही करना है, बट मैं भी मौके तलाश रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ पे मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो तुम्हें एक चीज होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक चीज बोलो इस बारे में, अगर ये चाहे तो झंडा गाड़ सकता है, और बंदा ना झंडा नहीं गाड़ना चाहता, बस झंडे का वाट लगाता है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ रियलिटी में बंदा टॉपर है, एक चीज तो बताना भूल गया मैं, टॉपर है भाई सब, स्टार्टिंग से लेकर टॉपर रहे हैं। बट ये कि लाइफ जो चाहिए ना, जो मुझे अचीवमेंट चाहिए, लाइफ को कोई दे ही नहीं दिया मैं, जिस हिसाब से हमारी आपका इनका हुआ है, बट जो चाहिए ना लाइफ में अचीवमेंट, जिस हिसाब से पढ़ाई की उस अचीवमेंट अभी मिली नहीं है। वैसे तो सच में नहीं मिली है, जो भाई साहब 2 साल नोएडा में धक्का खाए भाई, बहुत उस जितनी सैलरी मिलती थी बेचारे को, हाँ ये रेंट में अपने खुद की थोड़ी बहुत छोटी चीजें खत्म, फैमिली को भी देखना है सबको, अपनी लाइफ में कमा के चल रहे हैं फैमिली के लिए कमा रहे हैं। तो भाई साहब लात मार चले हैं जॉब कभी नहीं। और गाइस अगर आप उनमें से हो, मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, कंपनी के लोग देख रहे हो, तो पता ही होगा आप लोगों को पता ही होगा भाई साहब जिंदगी कैसे खतरनाक रही है। वैसे मैंने भी रियलाइज किया इसकी, मतलब जिस हिसाब से इसकी पढ़ाई थी, मतलब गोल था भाई साहब का, बट उस हिसाब से ना मेरे को ये था उम्मीद कि कुछ ना कुछ करेगा। जब ये चेन्नई गया, जब ट्रेनिंग ली, तो मुझे फील था कि कुछ ना कुछ करेगा, क्या बता भाई करेगा। जब ये नोएडा पहुंचा तो कह रहा मैं नोएडा रहूंगा भाई, तो मुझे भी था कि सैलरी पैकेज कुछ तो अच्छा होगा जिससे किसी फैमिली, बट इन्होंने बताया अभी तो 2 साल बाद भी वही पैकेज मिल रही, तो मैंने कहा फिर कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। फैमिली से दूर रहो, जितने कमा रहे हो तुम अपने रेंट में भरते, उससे बढ़िया घर पर रहो, फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ। चाहे तुम यहाँ पर 10,000 कमाओ, लेकिन उधर तुम फैमिली के साथ हो। चलो फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस सच बोलना है, सच बोलना है। ये फिर वही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि आपको, मतलब मैं सच बोलना है इसमें, झूठ नहीं बोलना। आप अपनी लाइफ में ऐसा चाहोगे, मतलब आपके घर वाले भी चाहेंगे कि तुम्हारी शादी हो भाई, मतलब सब कुछ हो, जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आप शादी वैसे अगर लव मैरिज करना, आपका लव मैरिज करना, अच्छा लव मैरिज करने का मन करता है अरेंज मैरिज, आप सब? मेरा तो अरेंज ही है। अरेंज ठीक है। तो आप कहाँ चाहते हो करना, नेपाल में, मतलब आपको बेटर कहाँ की लड़की लगती है, नेपाल की? देखो बेसिकली बोला जाए तो नेपाल की, एंड फैमिली भी चाहती है नेपाल में ही हो, क्योंकि उनको ज्यादा पता है, और क्योंकि हमसे ज्यादा लाइफ उन्होंने देखी हुई है, और आजकल की कुड़ियां तो आप लोगों को पता ही होगा। देखो हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, बट सच में होता है हमारे साथ, मेरे साथ, मैं बताऊंगा नहीं अपना फिर इसमें, बट रियलिटी देख लो। आप एक बताओ, आप ये डेटिंग है, इन्होंने डेटिंग पे भरोसा किया, लड़की ने मैसेज किया, बुलाया सुखना स्पेशल, अभी बंदा गया, तो भाई उसने तो किया ना गलत, तो फिर इस सब थोड़ा मन हट जाता है कि अरे रब में वैसा कैसे करे। ठीक है, आप नेपाली से करोगे कंफर्म है कि इधर ही, मतलब कोई भी चलेगा? ये थोड़ा ट्रिकी है कि लाइफ कहाँ लेके जाएगी। हाँ वो तो ट्रिकी है, बट क्वेश्चन से ये था कि आपके मन में क्या आता है, नेपाल से ब्याह हो? आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा आगे। फैमिली तो यही चाहती है, फैमिली चाहती है कि नेपाल में, बट आपका भी कोई पक्का नहीं कि कहाँ जॉब, क्योंकि मैंने हमेशा देखा हम बड़े बड़े ख्वाब लेके चलते हैं, ठीक है, कोई ख्वाब लेने चाहिए, बट भी चाहिए, वो तो करना भी चाहिए, और वो मिलेगा या ना मिलेगा वो तो भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से जो तो कहीं ना कहीं जब आप इतने बड़े बड़े चीजें सोचते हो, ठीक है, और जब आपको नहीं मिलता तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो इससे बढ़िया कि करो, जो मिल रहा है हो जाएगा, नहीं मिलेगा
तभी देखे जाएंगे। हाँ वो तो है ही है। चलो एक लास्ट सवाल, ठीक है, मेरी अपने अभी मैं जस्ट बैठे बैठे याद किया क्वेश्चन हो, ठीक है ना, ऐसा कोई पर्सनल लिखा नहीं है राइटिंग वगैरह ना, ये तो बस क्वेश्चन तो मैंने लिखे थे भाई स्पेशल आपके लिए। बट मैं अगर मैं बस बोलना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ तो मेरे दोस्त हो, ठीक है, अगर मैं भी चाहूंगा मेरे दोस्त की शादी हो, ब्याह हो, अच्छी जगह, मतलब अच्छी लाइफ बने यार, साथ में ट्रेवल भी कर सके, है ना। अगर मैं बोलूँ कि तुम मतलब ऐसे ही कि अगर मैं तुमको लड़की ला के दूं ब्याह वाली, मतलब शादी करने के लायक, यूपी बिहार से भी चलता है, लड़कियां मिलती है अच्छी अच्छी, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी लड़कियां मिलती है, तो तुम वैसे ही कर सकते हो अगर मतलब नॉलेज के लिए घर वाले मानेंगे, बेटर हो तो लड़की बेटर हो तो मैं बेटर ही चॉइस दूंगा यार, तू बेटर है तो लड़की तो बेटर बनती है ब्रो, इतना तो है ये। हाँ ये अच्छा सवाल है। इसका आंसर अभी तो मैं नहीं दे सकता भाई, चलो कोई नहीं, नहीं दे सकता क्योंकि ये थोड़ा अलग ही हो गया, डिफरेंट हो गया ना, नेपाल से बिहार उल्टा हो गया ना, वैसे तो नेपाल बिहार की साइड ही पड़ता है, आपको ना नॉलेज तो बिहार से पास पड़ता है नेपाल, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वैसे लैंग्वेज तो मिक्स होता ही है, नेपाली लैंग्वेज, नेपाली हाँ थोड़ा बहुत मिक्स होता है, काफी कुछ ब्याह भी होते हैं, आपने न्यूज में देखा होगा, बिहार से लड़का, नेपाल से लड़की, नेपाल से लड़का है बिहार, मेरी भी एक ख्वाहिश है। और रोटी बेटी का जो रिश्ता है, और बॉर्डर के पास में बिहार के कुछ ऐसे इलाके भी हैं, तो पता ही नहीं लगता कि झारखंड वाले मैच होती है, कल्चर एग्जैक्टली सेम मैच करता है। मेरी भी एक इच्छा है कि, लेकिन मैं कैमरा में बताऊंगा ये चीज की मेरी क्या इच्छा है, क्योंकि अगर मेरी वाले ने देख लिया ना तो फिर मेरी इच्छा की बात लगानी। आप बताइए क्या इच्छा, बेशक वो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो देख के दिल पे मत लेना, ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मतलब देखो, वैसे तो मैं एक चीज बताता हूँ नेपाल के लिए कैसी होती है। देखो मैंने यूपी बिहार की लड़कियां देखी, बहुत सी अदर स्टेट की लड़कियां देखी, मेरे को हमेशा ये चीज देखा कि वो लोग ना गरीब लड़का सब गरीब है ना, या कम कमा रहा है, तो बहुत ही कम लड़कियां जो सफर कर पाती है उसके साथ, कई बंदे छोड़ देती हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन मैं नेपाल की चीज देखी, नेपाल की लड़की, नेपाल मैंने अभी तक नहीं सुना कि नेपाल की कोई लड़की है वो चाहे लड़का उसको गरीब निकला छोड़ दिया, मैंने अभी तक नहीं सुना, और रियलिटी बता रहा हूँ, अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। मैं अपने आंखों से चंडीगढ़ में देखता हूँ, मोहाली में देखता हूँ कि बंदे नेपाली लड़की कितना मतलब काफी अच्छी दिखती है, नेपाली तो अच्छी लड़का जितना मर्जी खराब हो जाए, कम कमा रहा, चाहे ऑफिस में काम करो, चाय पानी का, लेकिन लड़की के साथ हैप्पी खुशी रहती है। मेरी खुद की दोस्त 2-3 है नेपाली, गीता, अच्छा ये हमें देख रहे मतलब गीता, मतलब एक बात है, गीता वो भी देख लो, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही अमीर फैमिली शादी हुई है, बट वो नॉर्मल, गणेश की बहन, हाँ गणेश, मतलब वो तो बहन समान थी स्कूल टाइम पे, हाँ ठीक है। वैसे बात बोलो कि बहुत सी हमारे फ्रेंड्स भी, मेरे स्कूल में भी लड़के थी जो मतलब ऐसे नहीं कि बहुत अमीर शादी की है, अपने लेवल की शादी की है, चाहे लड़का ऑफिस में काम कर रहा हो, बट सच में वो लाइफ जी लेती उसके साथ, अरेंज मतलब सेटलमेंट हो जाता है उनका, वैसे तो कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, हम रह लेंगे, कोई नहीं खर्च करती। लेकिन जहाँ तक लड़की मैंने अदर स्टेट की देखी ना कि थोड़ी कम गरीबी दफा दूसरे से ऐसा होता है। नेपाल लड़की इसलिए पसंद आती है क्योंकि वो गरीबी में सफर करना जानती है, क्योंकि नेपाल में इतना अमीर नहीं कि बहुत अमीर है कि हाँ हमारा 10 मंजिला घर है, 1 मंजिला घर में वो सफर कर चुके, तो उनको पता होता है कि लाइफ कैसे चल रही है। बट इधर की अदर स्टेट की लड़कियां भी है ना कि पापा ने दिए कार, ठीक है ना, अब लड़के के पास कार नहीं है तो सॉरी हमें दूसरे कार वाले चाहिए। मैंने रिलेटिव चंडीगढ़ में होता ही है सिस्टम ब्रो, हर जगह होता है, मैंने खुद से आंखों से देखा हुआ यार। मेरे सामने, मेरे दुकान के सामने एक पार्क में लड़का रो रहा है, लड़की हंस रही है, कह रही मैं छोड़ रही हूँ, अरे एटलीस्ट अरे रो रहा है तो कम से कम शर्म तो कर ले, पूरा पार्क देख रहा है उसको, रियलाइज होता है, ठीक है ना। तो फिर मेरे हिसाब से इसलिए नेपाल की थोड़ी अच्छी लगती है, ध्यान नहीं करना था क्योंकि मेरे को है और अच्छी लगती है कि वो सफर कर सकती है लाइफ में, अगर से किसी की लाइफ में जुड़ जाए ना, तो गरीब हो चाहे गरीब से गरीब हो, सफर कर लेंगे, सब साथ में ले चल लेंगे, बस इतनी चीजें। तो मैसेज करो तुम नेपाल से ही करना भाई, बिल्कुल नेपाल से करना, ठीक है, सजेशन है, जरूर करेंगे। थैंक यू।